फिजिक्स का थर्ड पार्ट है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, संवेग दोगुना हो जाता है या फिर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, या उपर्युक्त दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कि उपर्युक्त दोनों सही हैं। एक तो संवेग दोगुना हो जाता है उसका, दूसरा गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार, इसमें भारतीय आगे, जबकि भार जो है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। दूसरा क्या है, इसमें द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तीसरा है कि दोनों सही है और दोनों गलत है। तो इसका आंसर दूसरा वाला है, जो कि है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। यह है, क्या है यह, न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम है, या फिर न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, या फिर तृतीय नियम है, या फिर गैलीलियो का गति का विषयक नियम है, पूछ रहे हैं। तो यह क्या है कि प्रथम नियम है ये न्यूटन का। वो क्या बोलता है कि गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उसमें कोई बाहरी बल जो है सक्रिय ना हो। ठीक है, ये प्रथम नियम न्यूटन का कहता है। चौथा क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न और त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव में स्वतंत्र होता है, या फिर शून्य होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर है दूसरा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो है क्या है, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, और का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु दिशा समान होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर तीसरा है, भिन्न भिन्न की जगह भिन्न भिन्न है यहाँ पे, कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है, क्या है यह, न्यूटन के गति विषय का तीसरा नियम है कि प्रत्येक जो क्रिया होती है उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया भी होती है। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो यह प्रथम नियम के, द्वितीय के, या तीसरे के, या चौथे के। तो यह तृतीय नियम के कारण संबंधित है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि तीसरा नियम क्या है। अब अगला क्वेश्चन आता है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है। तो ऑब्वियसली यह कथन किसका है, न्यूटन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, या फिर सारे के सारे। तो इसका आंसर है कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे बहुत सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो गतिहीनता, जड़त्व, कुछ भार, अक्रियता। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर होगा जड़त्व। अगला क्वेश्चन है 11वां, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, या फिर घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, या फिर घोड़े द्वारा जो है अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या फिर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इसका आंसर लास्ट वाला ही है कि पृथ्वी द्वारा जो बल लगता है घोड़े के पैरों पर, वो उस आरोपित बल से जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उस पर बैठे सभी यात्री आगे की दिशा में झुकते हैं या फिर गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। सापेक्षिक सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, या फिर न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका आंसर है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, एक बल लगता है उसमें,
ठीक, विरामावस्था में होती हैं, वो अचानक से इसमें क्या बोल चलती है बस में अचानक से ब्रेक लगता है, तो वो अपने गतिज अवस्था में होती है। अचानक से ब्रेक लगने से वो विरामावस्था में आ जाती है, लेकिन शरीर हमारा वो भी गतिज अवस्था में ही होता है, तो अचानक से इसलिए हम लोग ऐसे आगे की ओर झुकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। पहला है संवेग संरक्षण, दूसरा संहति संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या फिर कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका आंसर है संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या फिर गति का तीसरा नियम। तो इसका आंसर है विश्राम जड़त्व, क्योंकि वो अपने विश्राम अवस्था में होता है, तो अचानक से अगर वो चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण यह हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है। ऐसे देखा होगा ना कि हाथों को पीछे करते हुए पकड़ता है, तो यह कारण है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में आ सकती है, स्वरित नहीं है ये त्वरित है। ठीक है, और हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो और हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका आंसर है कि बॉल जो है वो विश्राम की स्थिति में आ सकती है तब तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो इसका आंसर है बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपवर्तन रहती है, भार में परिवर्तन होता है या फिर मात्रा तथा भार दोनों में कमी आती है। तो इसका आंसर है भार घट जाता है और मात्रा अपवर्तित रहती है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है यानी। अगला क्वेश्चन है 19, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चले जाते हैं, ठीक है, तो ग्रेविटी यानी जी का मान बढ़ता है घटता है वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इसका आंसर है बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसका आंसर है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन। ओके, so thank you for watching.